त्यागी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं ओल्ड एनसीईआरटी से एक्सरसाइज नंबर 1.1। देखिए, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी आपको रेफर करनी चाहिए। अदरवाइज आप आर डी शर्मा या फिर आर एस से आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो आपको दे रखा है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। यहाँ पर आपको नॉर्मली सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर आपको बच्चों प्रॉपर्टीज लगानी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 101% आपको अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिलता है। तो देखो, सबसे पहले बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा करने का तरीका क्या होता है आपको देखना है। देखो यहाँ पर -2/3 के मल्टीप्लाई में 3/5 है ना। अगर हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली सॉल्व कैसे करते हैं, पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे है ना, फिर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे। ऐसे तो करते हैं ना। आपको क्या करना है, आपको इसको उठा के, ये पूरी टर्म है ना, इसको उठा के आप इधर रख लीजिए। ठीक है, -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, कुछ फर्क पड़ा इससे? नहीं पड़ा ना। ठीक है, रहेगा तो वही। ठीक, अब देखो हमने क्या करा, हमने इसको उठा के इधर रख लिया। इसको हम बोलते हैं क्या, बाय रीग्रुपिंग। क्या बोलेंगे इसको? बाय रीग्रुपिंग। मतलब इनकी हमने क्या कर दी, हमने ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपको प्रॉपर्टीज अगर आपको याद होगी, क्या एक प्रॉपर्टी थी क्या, a मल्टीप्लाई b माइनस सी। तो क्या होता था, a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो, अगर आपको इसको मैं उठा के इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 3/5 मल्टीप्लाई -2/3, ठीक है, और -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5/2। ठीक, मैंने क्या करा, इसको जो है हमने क्या करा, इंटरचेंज कर दिया। मतलब एक सेकेंड, हमने क्या करा, देखो -3/5 मल्टीप्लाई -2/3 है ना। हमने क्या करा, इसको देखो यहाँ पर एक आपको जो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाई b क्या होता है, b मल्टीप्लाई a होता है ना। तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो बस हमने क्या करा, वो चेंज कर दिया। ठीक है, हमने इसको उठा के इधर रख दिया, इसको उठा के इधर रख दिया। तो यहां पर हमने क्या अप्लाई करा है, बाय कम्युटेटिव। आपको लिखना है, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी आप लगाओगे वो बच्चों आपको लिखना होता है। ठीक, देखो फिर से एक बार समझा देती हूँ मैंने, हमने करा क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन था आपको यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को आपको अप्लाई करना है, उसके बाद फाइंड आउट करनी है। ये नहीं कि सिंपली आप अपने पुराने तरीके से आप सॉल्व कर दो, नहीं, प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि देखो यहाँ पर 3/5 आ रहा है, यहाँ पे 3/5 है, तो इसको उठा के इसको और इसको इनको एक साथ रख दो। तो इसको हम बोलते हैं बाय रीग्रुपिंग। क्या बोलते हैं, बाय रीग्रुपिंग। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करा, अब मैंने क्या करा, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी इन दोनों पर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो, अब इसको पूरे इसकी कंपैरिजन आप इस वाले से कीजिए। ये 3/5 क्या बन गया, यहाँ पर a बन गया, -2/3 क्या बन गया, b बन गया, और 1/6 क्या बन गया, देखो c बन गया। यानी कि जब मैं इसको ये लिख सकती हूँ, तो ऐसे इसको मैं ये लिख सकती हूँ, है ना, लिख सकते हैं ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर होगी बात। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 3/5, ठीक है, ब्रैकेट। अब अंदर क्या लेंगे, देखो a क्रॉस b माइनस सी, तो b इज माइनस के 2/3 एंड c इज 1/6। क्लियर, प्लस 5/2। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब देख, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे 3/5। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 6। क्लियर,
3 से 6 को डिवाइड करा कितना आया 2, 2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 और यहाँ पे कितना आएगा C1 क्लियर प्लस 5/2 आपका एज इट इज रहेगा। तो 3/5 यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 5/6 प्लस के 5/2 ठीक है प्लस अब देखो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना तो कितना आ जाएगा आपका माइनस के 3/6 प्लस के 5/2। अब ऐसे ये यहाँ पे कितना आएगा 1/2 है ना तो माइनस के 1/2 प्लस के 5/2 तो कितना आ जाएगा भाई 4/2 दैट इज 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है एक बार फिर से बता देती हूँ, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये आपको प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करनी थी, हमने क्या करा पहले रीग्रुपिंग कर दी। रीग्रुपिंग के लिए आपको क्या करना है पहले कॉमन देखो यहां पर इसमें ठीक है इसमें और इसमें ठीक है यहां पर क्या कॉमन है 3/5 तो इसको और इसको एक साथ रख लो, रख लिया। क्या बोलेंगे हम इसको बाय रीग्रुपिंग ठीक है बाय रीग्रुपिंग सही है। अब हमने क्या करा यहाँ पर हमने अप्लाई करा यहाँ पे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या करा मैंने यहाँ पर जो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 था इसको हमने उठा के क्या रख दिया इसको हमने लिख दिया 3/5 मल्टीप्लाई माइनस के 2/3 क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये आपका एज इट इज था प्लस के 5/2 एज इट इज था ठीक है लिख दिया बाय कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने क्या करा यहाँ पर हमने अप्लाई करी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a मल्टीप्लाई b माइनस सी इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी ठीक है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में समझाई थी, वो वीडियो आप जरूर देख लेना ठीक है तभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अदरवाइज पहले प्रॉपर्टी को अच्छे से समझो कि सारी प्रॉपर्टीज होती क्या है तब आप क्वेश्चन अप्लाई कर पाओगे ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा इनका एलसीएम ले लिया। देखो ये a हो गया है ना 3/5 क्या है a ये क्या है b और ये क्या है 1/6 c ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा देखो यहाँ पर हमने इसकी ठीक है इसको मैंने 3/5 को हमने a माना ठीक है 2/3 को मैंने क्या माना b और 1/6 को मैंने माना क्या c ठीक है। तो a मल्टीप्लाई b इज माइनस के 2/3 एंड c इज 1/6 प्लस 5/2 ये क्या होगी हमने अप्लाई करी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आगे बात समझ में बस। अब हमने इसको सॉल्व करा ठीक है इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लिया कितना आया 6 ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करके कितना आ जाएगा माइनस के 5/6 प्लस के 5/2 एज इट इज चलता रहेगा। अब फिर आप क्या करो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर कितना आ गया 2 आंसर आ गया ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। देखो देखिए क्वेश्चन आपका 2/5 ठीक है मल्टीप्लाई माइनस के 3/7 माइनस के 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5 ये है ठीक है भाई। अब देखो बच्चों यहां पर जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था ना तो यहां पर भी 2/5 है और यहां भी 2/5 है। अगर हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इन दोनों को एक साथ रखोगे फिर आप इन दोनों को एक साथ रखोगे इन दोनों को सॉल्व करोगे है ना ठीक है ऐसे तो करोगे ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पर भी आपको रीग्रुपिंग करनी है यहाँ पे भी क्या करना है हमें रीग्रुपिंग करनी है। चलो भी करते हैं हम सॉल्व 2/5 मल्टीप्लाई माइनस के 3/7 प्लस के 1/14 इंटू 2/5 माइनस के 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 क्लियर। इसको हम बोलते हैं क्या बाय रीग्रुपिंग। क्लियर होगी बात ठीक है। चलिए अब क्या करना है जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था ना सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। यहां पर आप देखिए यहां पर देखो इस 2/5 इसको मैं यहां पर 2/5 मल्टीप्लाई 1/14 लिख दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू क्या होता है b मल्टीप्लाई a बाय कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है ना। इसको हमने एज इट इज रखेंगे। तो यहां पर मैंने क्या करा इसमें यहां पर हमने अप्लाई कर दी कौन सी कम्युनिकेटिव बाय कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है। अब देखिए अगेन फिर से अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे, अभी जैसे अभी हमने देखा था a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सॉरी बी प्लस सी क्या होता है, a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस सी, ये होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब मैं इसको ये लिख सकते हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई। ठीक है, देखो यहाँ पर बच्चों ये a हो गया, ये क्या हो गया b हो गया, ये क्या हो गया फिर से a हो गया, ये क्या हो गया c हो गया, है ना। तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, तो इसको हमने क्या लिख दिया, a क्रॉस b प्लस c लिखना है ना हमें, यानी कि 2/5 मल्टीप्लाई माइनस के 3/7 बेस माइनस के 3/7। ओके, हमें साइन का बहुत ध्यान रखना है। प्लस c इज 1/14, ओके, माइनस के 1/6 मल्टीप्लाई 3/, ओके। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। एलसीएम लीजिए, यहाँ पर 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, 14, 7 2 14 माइनस के 6, यहाँ पे कितना आएगा प्लस के 1, ऐसी कितना आ जाएगा माइनस के 1/4, 3 से काट दिया ना इसको। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। कितना आएगा 2/5 मल्टीप्लाई माइनस 6 प्लस 1 कितना हो गया माइनस के 5/40 माइनस के 1/4, तो 5 से 5 कैंसिल और 2 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 7 यानी कि माइनस के 1/7 माइनस के 1/4। ओके, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 28, है ना। 7 4 से 28, 7 से 28 को डिवाइड करा कितना आया 4, एंड 4 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 7, तो माइनस के 13/28, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स आपको बताना है। ठीक है, तो दो होते हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स और एक होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। देखिए एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर मैं एडिटिव इनवर्स की बात करूं तो इसका मतलब है कि मैं a है, सपोज a कोई वेरिएबल हमने कोई इंटीजर लिया है, ठीक है, तो a में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर कितना आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, तो a में हम क्या ऐड करेंगे यानी कि माइनस से। ठीक है, मीन्स a प्लस माइनस a इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स इफ a इज द इंटीजर देन वी कैन से कि माइनस a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ओके, तो अगर कोई आपके पास नंबर है सपोज 3, तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस के 3, एंड सपोज 2/3 है कोई, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस के 2/3। कितना सिंपल है। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं, ये हुई बात एडिटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या होगा आपका, अगर मैं a है सपोज कोई इंटीजर, तो a में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए, यानी कि 1/a से। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/3, बिकॉज़ 3 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल्स टू 1। सही है। अगर मैं सपोज कह रही हूं 7/3, तो 7/3 का रेसिप्रोकल बोलेंगे जिसको हम, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 7/3 का क्या होगा 3/7, है ना। अब उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 7/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/7। ठीक है, तो 7 देखो 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आ गया 1 आ गया ना। ठीक है, तो ये हुई बात हमारी किसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अब देखिए क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। ठीक है, सॉरी बच्चों यहाँ पर ना 13 माइनस के 11 -7 -4 कितना होगा -11 होगा। ठीक है, अब देखिए राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 2/8, ठीक है, 2/8 की बात करते हैं तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि 2/8 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। सिंपल सा है, माइनस के 2/8, इसका आंसर हो गया। अब माइनस के 5/9 है, माइनस के 5/9 में क्या ऐड करूं कि 0 आए। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि -2 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, ऑब्वियसली बात है +2 होगा, है ना। तो यानी कि माइनस के 5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 5/9। ओके, क्या होगा 5/9। माइनस के 6 अपॉन माइनस के 5,
इसका मतलब क्या है, माइनस के 6 अपॉन माइनस के 5, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो कितना आ गया 6 अपॉन 5। तो 6 अपॉन 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, क्या होगा एडिटिव इनवर्स इसका, माइनस के 6 अपॉन 5। ओके, बात समझ में आ गई होगी। अब ऐसे 2 अपॉन माइनस के 9 है, तो देखो यहां पर आपको ये लिखा हुआ है 2 अपॉन माइनस के 9, ठीक है, 2 अपॉन माइनस के 9। तो देखो हमेशा ध्यान रखना क्या कि जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको हम कभी भी नेगेटिव नहीं रखते, ठीक है। जैसे यहां पर आपको दे रखा 2 अपॉन माइनस के 9, तो इसको हम क्या लिख देते हैं माइनस के 2 अपॉन 9, माइनस के 2 अपॉन 9। अब होता क्या है वैसे बेसिकली, जैसे 2 अपॉन माइनस के 9 है ना, तो उसकी मल्टीप्लाई पहले हम -1 और -1 दोनों तरफ, ठीक है, क्योंकि ये रूल होता है मैथ्स में कि डिनोमिनेटर को हम कभी भी नेगेटिव नहीं रखते, ठीक है। तो हम उसके लिए मुझे न्यूमरेटर नेगेटिव बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर मुझे पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर मुझे पॉजिटिव करना है ना, तो पॉजिटिव कैसे होगा, जब मैं माइनस साइन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, है ना। तो अब जब मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करी है तो दैट मीन्स मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्लियर होगी बात। तो कितना आ जाएगा, यानी कि माइनस के 2 अपॉन 9, क्लियर। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ना उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था यहाँ पे कि 2 अपॉन -9, इसका एडिटिव इनवर्स आपको बताना है। तो इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 अपॉन -9 मल्टीप्लाई -1, तो कितना आ गया, तो माइनस के 2 अपॉन 9। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 अपॉन 9 इज क्या, 2 अपॉन 9, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2 अपॉन 9 का, 2 अपॉन 9, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ऐसे 19 अपॉन -6, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप मुझे इसका कमेंट में आंसर बताइए फटाफट से कि इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, आपको डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो किससे, -1 से -1 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो कितना हो जाएगा आपको माइनस के 19 अपॉन 6, ठीक है। अब मुझे फटाफट से इसका कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई बहुत आसान सा है, वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। वेरीफाई करना है कि -x, ठीक है, मतलब यहां पर आपको ये बताना है कि अगर x की वैल्यू जो भी आपको दे रखी है, ठीक है, तो आपको इस रिलेशन में आपको रखना है, ठीक है, इस रिलेशन में आपको रखना है कि माइनस इंटू -x इक्वल्स टू x दिखाना है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। चलो भाई वेरीफाई करते हैं। सब पहला, जब x की वैल्यू कितनी 11 अपॉन 15 है, ठीक है, तो LHS लेंगे। पहले हम क्या लेंगे, LHS। वेरीफाई के लिए हमें क्या करना होता है, LHS लेके चलते हैं, उसको सॉल्व करेंगे और RHS के इक्वल दिखा देंगे, ठीक है ना। तो LHS हमने लिया, यानी कि माइनस इंटू -x, ठीक है, तो माइनस। अब x की वैल्यू क्या है 11 अपॉन 15, तो माइनस माइनस कितना आ गया प्लस, यानी कि 11 अपॉन 15, और ये किसी के इक्वल आ गया, आपके x के इक्वल आ गया। So it is equals to RHS, hence it is verified. Okay, second, x equals to -13 अपॉन 17, ये आपको दे रखा है। तो LHS लेकर चलेंगे फिर से हम, क्या है LHS हमारा -6, माइनस माइनस अगेन। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस के 13 अपॉन 17, ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कितना हो गया आपका प्लस, यानी कि प्लस के 13 अपॉन 17, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, माइनस के 13 अपॉन 17। अब ये किसके इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, आपका x के इक्वल आ गया ना, इक्वल्स टू x, यानी कि इक्वल्स टू RHS, हेंस इट इज वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो जैसे अभी आपको मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। अगर कोई a इंटीजर है तो a का इंटीजर क्या होगा, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन a, है ना। तो मतलब क्या है कि a अगर कोई इंटीजर दे रखा है तो a में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आए, 1 अपॉन a से, सही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है माइनस का 13, तो 13 में मैं किससे माइनस का 13 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या करें कि इसका 1 अपॉन कर दो, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, कोई भी आपको नंबर दे रखा है उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो क्या होगा हमारा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो -13 इंटू
1/-13 करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा ना आपका आंसर। ठीक है, तो यानी कि जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस के 1/13। ठीक है, ऐसे माइनस के 13/19 है, माइनस के 13/19 है, तो इसका क्या होगा भाई, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि माइनस के 19/13। ठीक है, 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5, क्या होगा 5, तो इसका यानी 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5 होगा। आप चेक कर लीजिए भाई, 1/5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा ना, सही है। अब इसको देखो भाई, यहाँ पर माइनस के 5/8 मल्टीप्लाई माइनस के 3/7 है, तो पहले तो आप क्या करो, माइनस के 5/8 मल्टीप्लाई माइनस के 3/7 है, तो दो तरीके आप कैसे भी कर सकते हो, इन दोनों की पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 8 7 56, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, 56/15। ठीक है, 56/15। ओके, बात समझ में आ गई। या आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या यहां पर माइनस 5/8 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस के 8/5, इसका क्या होगा, माइनस के 7/3। ठीक है, तो आंसर आपका सेम ही आएगा अभी भी। ठीक, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। अब देखिए, -1 मल्टीप्लाई -2/5 है, तो सेम जैसे अभी हमने सॉल्व करा है ना, तो इसको हम करेंगे क्या, -1 मल्टीप्लाई -2/5, तो माइनस माइनस कितना हो गया, +2/5, यानी कि इसका आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो कितना आ जाएगा 5/, ठीक है। ऐसे -1, तो -1 में हम किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, -1 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो क्या होगा, -1 का क्या होगा भाई, बताइए क्या होगा -1 का, फटाफट से जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या होगा भाई बताइए, -1। ठीक है, ओके, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए, आपको बताना है यहाँ पर नेम द प्रॉपर्टी। ठीक है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर आपको बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो देखो मैं बार बार कह रही हूँ कि जो प्रॉपर्टीज है ना, इनको अच्छे से समझ लो, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिविटी। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज आपके इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक, तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसको जरूर देखिएगा, सही है। चलिए सॉल्व करते हैं अभी। देखो ये दे रखा है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल्स टू -4/5, यानी कि यहां पर आपको बताना है कि वही A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A। ठीक है, अब जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, हम उससे मतलब नहीं है, मतलब उसको देखो क्या कि अगर मैं A और B की मल्टीप्लाई करूं या फिर B और A की मल्टीप्लाई करूं, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये कौन सी होती है भाई, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है ना, कौन सी होती है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, यहां पर भी सेम क्या लग रही है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी क्या लग रही है, A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A, यानी कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर क्या लगना है भाई कि A में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर आ जाए, तो क्या था ये, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या है ये, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो बस सिंपल सिंपल आपको एग्जाम में आएगा, आपको बस आंसर लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, नाम लिखना है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहले। मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 7/16। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल निकालो, तो रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 7/16 इज, रेसिप्रोकल का मतलब क्या, उल्टा कर दो सिंपली, यानी कि माइनस के 16/7 है ना, माइनस के 16/7। तो आपको क्या करना है, 6/13 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, माइनस के 16/7 से, तो 16 6 96, यहाँ पे कितना आ जाएगा 91, सिंपल सा आंसर। ठीक है, आपका आंसर आ गया ये तो वो क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 देखते हैं, टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। देखो भाई कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। देखो 1/3 ये हुआ A, ये हुआ B और ये हुआ C। ठीक है,
ये ए, ये बी, ये सी, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको हमने क्या लिखा, ये तो लिखा है भाई, यहां से देखिए ए इज 1/3 है ना। यहां पर आप ये देखो ना, कंपेयर करो, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है। आप कंपेयर कीजिए, ये ए, ये बी, ये सी, फाइन, ये ए, ये बी, ये सी। तो कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट, है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो यहां पर हमें बताना है कि इसका, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या 8/9 है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या, 8 1 8, 8 + 1 9, यानी कि -9/8, ओके। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है वही कि a की मल्टीप्लाई मैंने 1/a से की तो मेरा आंसर 1 आ गया ना। प्रूफ, अगर मैं ये कह रही हूँ भाई 2 है तो 2 का मैं कह रही हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, तो कैसे है, बिकॉज 2 × 1/2 = 1। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, -9/8 है ना, इसका रेसिप्रोकल निकालो, इसका रेसिप्रोकल निकालिए। तो रेसिप्रोकल ऑफ -9/8 इज क्या, -8/9, ठीक है। अब चेक करते हैं, कि -9/8 की मल्टीप्लाई अगर मैं -8/9 से कर रही हूं तो क्या मेरा 1 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, 8 से 8, 10 से 9 से 9, यानी कि 1। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 इज -8/9, आई बात समझ में। बट यहां पर आपको दे रखा है 8/9, तो यानी कि अगर हम -8, देखो यहां पे क्या था, -9, सॉरी -9, एक सेकेंड, -9/8 मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 8/9 से, तो 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, बट आंसर कितना आ रहा है मेरा, -1, विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। सो वी कैन से कि 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। आई बात समझ में, फिर से समझिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपको नंबर दे रखा है कि -1 1/8, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या 8/9 है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करा, मिक्स फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, कितना है -9/8, तो -9/8 का रेसिप्रोकल निकालिए सिंपली, -8/9, ठीक है। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आ गया, तो मुझे पता लग गया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होना चाहिए, -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, -8/9, ठीक है, बिकॉज a मल्टीप्लाई 1/a = 1 हो गया ना पे प्रूफ। अब यहाँ पे दिखाइए कि 8/9 जो है वो क्यों नहीं है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बिकॉज जब हमने मल्टीप्लाई करी -9/8 की 8/9 से, तो आंसर मुझे मिल रहा है -1, विच इज नॉट इक्वल टू 1। आंसर हमारा 1 के इक्वल आना चाहिए ना, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट सेम बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 0.3 is 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हमें कन्वर्ट करेंगे, 3 1/3 का मतलब क्या है, 3 3 is 9 + 1 यानी कि 10/3, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/10, सही है। अब ओके 0.3 है, 0.3 का मतलब क्या है, 0.3 का मतलब है क्या, 3/10, सही है ना, 3/10। अब 10/3 मल्टीप्लाई 3/10 करो, कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, a आप लिखना है यहाँ पर सिंस a × 1/a = 1, सो वी कैन से 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। आगे बात समझ में, देखो फिर से एक बार,
यहाँ पर आपको दे रखा था क्या कि इस 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। तो पहले हमने क्या करा, मिक्स फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट करा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। ओके, तो 3 1/3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 10/3। अब 0.3 है ना, 0.3 का मतलब क्या है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 3/10। तो इसकी मल्टीप्लाई, ये a हुआ, इसको मानो 1/a। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई 1/a इक्वल्स टू 1 आ रहा है ना, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं, वी कैन से 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। राइट, देखो भाई आपको आंसर लिखना वन वर्ड में, रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। कौन सा रैशनल नंबर ऐसा है जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं होता, तो कौन सा है भाई, इसका आंसर, पहले का आंसर कितना आ जाएगा, 0, बिकॉज 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया आपका, 0। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल्स टू देयर रेसिप्रोकल। तो कौन से ऐसे रैशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के ही इक्वल है, तो कौन सा हुआ भाई, 1 और -1। कैसे, बिकॉज 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1। जब 1 का आप रेसिप्रोकल करोगे 1/1 तो भी आपको क्या मिलेगा, 1। ऐसी -1 है ना, तो 1/-1 करोगे तो भी आपको -1 मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि 1 और -1। ठीक है, फिर है थर्ड, रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव। तो क्या होगा भाई, 0। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 के कितने रेसिप्रोकल होते हैं, कोई भी रेसिप्रोकल नहीं, तो क्या आ जाएगा इसमें, नो रेसिप्रोकल। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर डैश एंड डैश आर एट देयर ओन रेसिप्रोकल। तो अभी बताया था ट्रू, अभी जो हमने आंसर किए थे इसमें 1 वर्ड वाले, तो कौन से ऐसे नंबर जिनके अपने रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं, तो 1 and -1। ठीक है, 1 and -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, तो कितना आएगा, -1/5। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। The reciprocal of 1/x where x is not equal to 0। तो कितना आएगा भाई, x आ जाएगा। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x हो जाएगा। The product of two rational number is always a rational number। ठीक है, अगर हम दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रैशनल नंबर ही मिलता है। The reciprocal of a positive rational number is always positive। ठीक है भाई, ओके। तो ये थे हमारे, हमने की थी ओल्ड एनसीईआरटी से एक्सरसाइज नंबर 1.1। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को एक बार देखिए। पहले आप जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी प्रॉपर्टीज वाली, वो जरूर करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज ही नहीं समझ में आएगी तो फिर आप क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।